Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a random variable x has the following probability distribution. We are given with values of x as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and their corresponding probabilities are also given in terms of k, and we need to determine value of k, then probability of x less than 3, then probability of 0 less than x less than 3, and finally probability of x greater than 4. Quite an easy question, so without wasting any time, let's quickly begin with the solution. Dear students, जब भी आपको k फाइंड करना हो किसी भी probability distribution के लिए, तो हमें सिर्फ एक ही condition use करनी है. And what is that condition? We all know very well that for a given probability distribution, sum of all the probabilities, that is sum of p of x, is always equal to 1, right? Sum of p of x is always equal to 1. तो जब भी कोई unknown हमें फाइंड करना हो, we have to use this condition, sum of p of x equals to 1. अब हमारे केस में सम ऑफ पी ऑफ एक्स मतलब ये जितनी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है इन सबको ऐड करना. तो क्या हो जाएगा, ये k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, राइट. ये जितनी भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज थी इन सबको हमने ऐड कर दिया है. दैट इज सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. अब इसको अगर हम ऐड करें तो यहाँ पर देखिए k स्क्वायर वाले तीन टर्म्स है, 7k स्क्वायर, 2k स्क्वायर और k स्क्वायर. तो इन सबको अगर हम ऐड करें तो 7 and 2 9, 9 and 1 10, तो ये टोटल कितना बनता है 10k स्क्वायर. एंड सिमिलरली k वाले टर्म्स को अगर हम ऐड करें तो k और 2k हो जाएगा 3k, 3 and 2 5, 5 and 3 8 और यहाँ पर एक और है 9, राइट. तो प्लस 9k एंड दैट विल बी इक्वल टू 1. एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर हम ये प्लस 1 को लेफ्ट साइड पर भेज दें तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 9k एंड माइनस 1 और इक्वल टू के वो साइड पे सिर्फ बचेगा 0, राइट. और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है एंड एवरीबॉडी नोज हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. काफी सिंपल है. यहाँ पर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 10 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 10 और प्लस या माइनस करके हमें जो नंबर चाहिए वो है प्लस 9. तो हम मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे दो ऐसे फैक्टर्स के साथ जिनका प्रोडक्ट कितना हो माइनस 10 और जिनको ऐड करने पे क्या मिल जाए प्लस 9. तो ये जो 10k स्क्वायर है वो एज इट इज आ जाएगा और 9k को हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं प्लस 10k और माइनस k के साथ, राइट. क्योंकि 10k और माइनस k से प्लस 9k भी बनता है और 10k और माइनस k से बराबर माइनस 10k स्क्वायर भी बनता है, राइट. एंड देन माइनस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. अब इन दोनों में से हम 10k कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में यहाँ पर बचेगा k और यहाँ पर बचेगा 1. तो इनसाइड द ब्रैकेट वी हैव k प्लस 1 एंड इन दोनों में से इफ आई टेक माइनस 1 कॉमन तो अगेन ब्रैकेट में बचेगा k प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0. तो दो फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे, पहला फैक्टर बन जाएगा 10k माइनस 1, राइट, एंड दूसरा फैक्टर बन जाएगा k प्लस 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0, विच मीन्स 10k माइनस 1 इज 0 और k प्लस 1 इज 0. अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10k आएगा 1 जिससे k की वैल्यू मिल जाएगी 1/10 और इससे हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, राइट. बट यहाँ पर देखिए क्योंकि ये जो k है ये प्रोबेबिलिटीज के साथ एसोसिएटेड है एंड प्रोबेबिलिटीज कैन नॉट बी नेगेटिव. तो इसका मतलब k की ये जो वैल्यू -1 है ये हमारे केस में पॉसिबल नहीं है. तो वी विल डिस्कार्ड दिस और अल्टीमेटली हमारे पास k की कौन सी वैल्यू बचती है 1/10 और 1/10 को हम और क्या बोल सकते हैं 0.1, मीनिंग k की फाइनल वैल्यू है 0.1. तो पहला सब क्वेश्चन तो हमने फाइंड कर लिया, राइट. k की वैल्यू इज 0.1. नेक्स्ट सब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, 3 से कम. तो 3 से कम में कौन कौन सी वैल्यूज है हमारे पास 1 और 2. तो इसका मतलब p ऑफ x लेस देन और 3 के लिए, लेस देन 3 के लिए इनफैक्ट we have to find p of 1 plus p of 2, करेक्ट. 3 से छोटी दो ही वैल्यूज है 1 और 2, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है. व्हाट इज p of 1, p of 1 is k and plus what is p of 2, p of 2 is 2k. तो k plus 2k which is 3k और k की वैल्यू हम ऑलरेडी जानते हैं 0.1, so 3 into 0.1 which is 0.3. This is your sub question number 2. Now moving on to the sub question number 3 which is probability of 0 less than x less than 3. अब देखिए 0 और 3 के बीच में भी सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यूज है, कौन कौन सी 1 और 2, करेक्ट. इसमें 3 और 0 इंक्लूडेड नहीं है तो 0 और 3 के बीच में कौन बनता है 1 और 2. तो
तो यहाँ भी हमें क्या ऐड करना है, p of 1 plus p of 2 and p of 1 is k, p of 2 is 2k, so it will be k plus 2k and k plus 2k is 3k and then k is 0.1, so 3 into 0.1 will be 0.3. Now moving on to the last question, that is p of x greater than 4. Now p of x greater than 4 मतलब 4 से greater values, तो 4 से greater values कौन कौन से हमारे पास, 5, 6 और 7. रिमेंबर यहाँ पे 4 इंक्लूडेड नहीं है, ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में भी है p of 5 प्लस p of 6 प्लस p of 7. p of 5 is k square plus p of 6 is 2k square and p of 7 is 7k square plus k. तो if we add all of these, k square plus 2k square 3k square plus 7k square हो जाएगा 10k square and plus k. अब यहाँ पर भी हमें सिर्फ k की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, 0.1, तो हो जाएगा 10 into 0.1 square plus 0.1. Now 0.1 का स्क्वायर होता है 0.01, राइट. 0.1 का स्क्वायर इज 0.01 एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट विथ 10 तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू बनेगी 0.1 एंड अगेन वी हैव टू प्लस 0.1, तो 0.1 प्लस 0.1 हो जाएगा 0.2. So this is the probability of x greater than 4. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.